श्री हरि शिवात्मा सद्गुरु गणामेघे राम भक्तराम। आदेश गुरु का लुटाता हूँ मैं, आदेश गुरु का लुटाता हूँ मैं, इस तरह से जैसे खैरात बट रही हो। परंतु देख रहा हूँ इस तरफ आना किसी का होता नहीं, जहाँ आदेश की खैरात बट रही हो। क्योंकि लोग सोचते हैं यही कि हमें इसे लेकर क्या करना है, हमें तो अभी बहुत जिंदगी के मजे लूटने हैं, हमें तो ये शरीर को बहुत आनंद देना है, खूब अच्छा अच्छा खाना है, खूब महंगा महंगा खाना है, खूब महंगा महंगा पहनना है, खूब महंगा महंगा आवास स्थान बनाना है और महंगे महंगे गाड़ियों में घूमना है। अभी हमारी उम्र कहाँ हुई है कि हम खैरात लें, और वो भी आदेश की, वो भी इसके गुरु की है। ये कौन है जो गुरु की आदेश की खैरात बांट रहा है? ये कौन है, इसे पहचानो, कौन है इसे जानो। अरे इसे पकड़ो, ये कौन है, ये क्यों लुटा रहा है इस तरह से, ये क्यों लुटा रहा है इस तरह से। ये अजीबोगरीब दुनिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सच्ची बात बताओगे तो तुम्हें गुनहगार समझा जाएगा, झूठ की वाहवाही करोगे तो तुम्हारे जैसा ईमानदार इस दुनिया में कोई नहीं। यही तो कली काल की पहचान है। इसीलिए कहा है कि समर्थ को दोष नहीं गोसाई। किस तरह से दोष नहीं है? अब किस तरह से दोष नहीं है? ये माया जगत का दोष नहीं है, परंतु उस तत्व का दोष है जो तत्व को हम अपने से परे कर रहे हैं, उसका दोष है। हम उस तत्व को परे कर रहे हैं, ये बड़ा दोष है। हम उस तत्व को जानने की क्रिया और प्रक्रिया भी नहीं करते हैं, ये बड़ा दोष है। इससे बड़ा दोष क्या चाहिए? इसीलिए तो बार बार गुरु कह रहे हैं कि तुझे आदेश दे रहा हूँ, और तुझे इसीलिए ये अवतार जन्म मिला है कि तू इस आदेश को खैरात कर, इस आदेश की खैरात कर, इस आदेश की खैरात कर। क्योंकि सर्वोपरि धर्म तेरा है। यदि श्वास नहीं होता तो कुछ नहीं होता। सर्वोपरि धर्म ये तेरा है। अगर ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर नहीं पहुंचते हैं और वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारा मस्तिष्क अवचेतन हो जाता है। क्या गलत है? साइंटिस्ट ये प्रमाणित करते हैं। यदि आप वैज्ञानिक नहीं हैं तो विज्ञान की पुस्तक में इसके बारे में ढूंढकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और शिवात्मा रामदास कह रहे हैं कि उसी शून्य में जाकर सर्जन करना है, उसी शून्य में जाकर सर्जन करना है। कैसे करोगे? ये तो होना बड़ा कठिन है। जब कोई नशा कर लेता है तो वो बहक जाता है, जानते हो ना? जब कोई नशा कर लेता है तो वो बहक जाता है, और बहक जाता है, बहक जाता है, बहक बहक कर वो इतना दूर चला जाता है कि वो खुद को भूल जाता है, खुद के अस्तित्व को भूल जाता है, खुद की गरिमा को भूल जाता है, खुद के
समयत्व को भूल जाता है और वो इतना दूर चला जाता है खुद से कि क्या कहूँ। जैसे ये जगत की दुनिया के लोग हैं जो काम, क्रोध, मान, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य, अहंकार उसमें डूबे हुए हैं और ये कर्म फल को नहीं समझ रहे हैं। ये शरीर कर्म फल मानव देह का मिला हुआ इसे नहीं जान रहे हैं और पशुवृत्त ही जीवन जीने की क्रियाओं में लिप्त हुए जा रहे हैं। बार बार समझा रहे हैं गुरुदेव, आदेश 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 आदेश, जागो जागो जागो, जागो नर और नारी, जागो तो अब जागने की आई बारी। जागो नर और नारी, जागो तो जागने की आई बारी। अब तुम्हारी, अब तुम जागो तो जागो नर और नारी। दूजा जागे वो समझेगा, वो समझाएगा बार बार, परंतु उनके गुरुओं ने मना किया है कि वो मत समझाओ, मत बताओ ये मार्ग। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं आदेश खैरात बांट ले। इसीलिए मैं खैरात ही बांट रहा हूँ। मांगने वाला कोई नहीं फिर भी मैं देता जाता हूँ, मांगने वाला कोई नहीं फिर भी मैं देता जाता हूँ। किसी ने रखा याद कहीं जो, किसी ने रखा याद कहीं जो, फंसा और याद आया तो मुक्ति दिलाता हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि वो कितनी भी तकलीफ मुसीबतों में घिरा हुआ है और उसने इसको एक बार जाना है और उसने अपनाया नहीं है, परंतु जैसे ही उस पर भयंकर मुसीबत आती है उस वक्त भी वो सच्चे हृदय मन से अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करके ग्लानि से अपने रोम रोम से रो रो कर, देखो ध्यान रखना, रोम रोम से रो रो कर मैं मांगू माफी माफी, रोम रोम से रो रो कर मैं मांगू माफी माफी। मुझको तो दे दो मेरे राम भक्त हनुमान, मैं हूँ अज्ञानी। मुझको तो माफी दे दो मेरे श्री राम भक्त हनुमान, मैं हूँ अगड़ ज्ञानी। अब कैसे आपकी गाथा समझूं, समझ नहीं मुझे पानी। कैसे समझूं, समझ नहीं मुझे पानी। मेरी मति अति शुद्र लघु है, मेरी मति अति शुद्र, शुद्र यानी खराब बातों को जल्दी पकड़ने वाली, लघु हैं यानी इतनी छोटी हैं कि उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके जिताना विशाल न कोई, तुम हो लघु गुरु ज्ञानी। और वो ये जानने लग जाता है जिसने इस जगत का नशा किया है वो गुरु ज्ञानी को लघु मानता है और खुद को दीर्घ बनाया रखता है। ये कली काल का नियम है। अब कहे दास सेवा तुम सुन जो, अर्ज मैं करूं चरण तिहारी। दास सेवा तुम की अर्जी है, बजरंग सेवात्मा राम भक्त बलम बलम बल चारी, बल भद्र बल चारी। बल को जो सही मार्ग पर लगाने वाला है वही बल भद्र, और वही मार्ग जैसे बताया गया है। मैया सीता ने चलाया राम बाण, देखो ऐसे मैया सीता ने चलाया राम बाण ऐसे। वो चला टंकारे करते अब समझ नहीं आई, क्या करेगा ये मुझको मन बड़ा विचलित होता जाए।
जब जाए गिरा वो शरण राम की महिमा न्यारी। वही राम है जिसमें प्रगट वही लव कुश है क्यारी। वही सीता समझाने को वही है ब्रह्मचारी। वही है रूप रंग अवधूत वही है बाल ब्रह्मचारी। शिवात्मा राम भक्त हनुमंत अधिकारी। जिसने अपने मन से ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया हो वही ब्रह्मचारी इसे प्राप्त कर सकता है। अन्यथा जिसका मन बार बार कामनाओं में व्यग्र हो जाता है तो वो इसे प्राप्त कर सकता नहीं है। ये लिख कर रखो, ये प्रथम और आखिरी समझ है। अंदर से ब्रह्मचारी होना है। बाहर से रूप कितना भी निखरा हुआ दिख रहा है मुझे जोबन ये लालिमा भरा हुआ, और ये अंग उपांग जो मस्त कसे हुए दिलकश हो जाऊं मैं बावरा। इस तरह से कामी होकर मैं आया था पास तुम्हारे। तुमने मेरी कामना शांत कर दी ये जानकर कि ये पापी पाखंडी दुराचारी बनने से तो बच गया है। तो इसी तरह से जो मन से अपने आप को वो कामनाओं से ग्रसित हैं और उस वक्त वो सच्चे हृदय से ईश्वर को याद कर उसकी जो कामना है सतोगुण है वो तुरंत ही शीघ्र ही उसका प्रभाव दिखाती है। तमोगुण है वो उसका प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, और रजोगुण है उसने प्रभाव दिखा दिया शुरू कर दिया है। ये वृत्तियां हैं इस जगत श्रेष्ठ की। इस जगत श्रेष्ठ को जो जानता है वही जानता है। सभी जान जाएंगे तो यहाँ सतयुग आ जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बार बार कह रहे हैं कि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। और दूसरे भी धर्म पालन करने वाले जितने भी ज्ञानी हैं वो भी कह रहे हैं सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। परंतु कौन सा सतयुग आ रहा है ये जाना नहीं है, क्योंकि सतयुग को तो आने में अभी तो पूर्ण रात्रि बाकी है। अभी जो द्वापर युग की रात्रि गई हो रही शुरू, रात्रि गई हो रही शुरू से शुरुआत हुई है उसकी, उसका सतयुग चल रहा है। तो कैसे चलेगा कि जैसे नींदर में मैं सोया, जैसे नींदर में मैं सोया, मुझको खबर नहीं मैं हंसा के रोया। ये तो स्वप्न हुए साकार वही वो मिटो है बल बेकार। अब इसकी जब कामनाओं की इच्छा स्थगित हो जाती है, काम भाव उसका रुक जाता है, तो उसका अति बल का अहंकार वहाँ शांत हो जाता है, वहाँ लोभ मंद हो जाता है, वहाँ मद छुप जाता है। क्योंकि वो मद को भय लगता है कहीं मेरा निकाल न हो जाए, कहीं ये मुझे यहाँ से निकाल न फेंक दे। इसीलिए वो मद जो अंदर है छिपा हुआ वो अहंकार को रस पोषित करेगा, परंतु अभी नहीं। क्योंकि अभी तुमने उस परमात्मा को याद किया जो स्वयं अग्नि है, और अग्नि क्या करती है ये आपको कहने की ज़रूरत है, आपको समझाने की ज़रूरत है। जिस रूप की अग्नि होगी उस रूप का उसका प्रभाव होगा। तो ये तो ज्वालामुखी की अग्नि है, दावानल की अग्नि है, भयंकर इस जगत की जो काल उसको भस्म करने की अग्नि है। ये बात को समझने वाला ही समझ सकता है, मेरे जैसा अगड़ ज्ञानी नहीं समझ सकता था। इसीलिए गुरु की शरण में गया और गुरु ने समझाया, गुरु ने समझाया तब मुझे समझ में आया।
न मारा, न पीटा, न दबता, न जपता, सिर्फ यही बताया कि अनुभव कर ले जा। मैं ये कह रहा हूँ, इसका अनुभव कर ले जा, जा अनुभव कर ले जा, जा। और मैं चला गया। बस मुझे तू मिल गया, मुझे तू मिल गया। और क्या चाहिए इस जगत संसार में? कुछ कामनाओं को लेकर ये संसार जी रहा है। इसी को तो संशय युक्त संसार का सार कहते हैं। और संशय रहित करने के लिए, सतोगुण के लिए ये बार बार आदेश प्रदान कर रहे हैं मेरे गुरुदेव। आदेश की खैरात बांट ले। जो नहीं लेना चाहता उसे तो अवश्य दे। क्यों? क्योंकि इसे खबर नहीं है। इसे एक बार अगर मैं सुन लूं तो उस विपत्ति काल में यही मेरे को रक्षण प्रदान करेगी। तो वो है क्या? जानो स्वयं। ये आवे जावे सा बार बार भीतर बार भीतर बार। आवे जावे बार बार भीतर बार भीतर बार भीतर बार भीतर बार। ऐसी आग लगी इस जग में क्या कर समझाऊं। ये पौधे ऐसे हैं जो जल जल मर जावे। फिर वो पशु पंछी और पानी जो ये जगत के जाए कहाँ जाए। कुछ समझ नहीं आवे, कुछ समझ नहीं आवे। यही जो कर्म का भेद पड़ा है वही बार बार समझावे। तो जागे ले सोयो मैं काई करूं। तू हंसतो रोयो आतो। नींद बड़ी गहराई तने तो तू नहीं दिखाई। तो क्या समझाऊं मैं, क्या बतलाऊं? शरीर रहा ही नहीं तो कैसे दिखेगा? शरीर स्थूल शरीर है, पृथ्वी का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर है, वायु का बना हुआ है। विज्ञानमय शरीर है, जल का बना हुआ है। विज्ञान के बाद जो आता है वो अंतर मन शरीर, वो है वायु का बना हुआ और अग्नि का बना हुआ कारण मन है। ये कारण शरीर है, कारण देह है, कारण बिना कुछ हुए नहीं। सकल पदार्थ है कारण का मारा, सकल कारण का तैयारा। ये कारण ही है, कारण को पकड़ो। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये मानव देह क्यों मिला है? ये कारण क्या है ये मानव देह मिलने का? 184 में से तुम यहाँ आए हो, तुम्हें वो 184 की स्मृति या याद है, परंतु ये मानव देह ईश्वर ने स्वयं का दिया है, इसका तुम्हें याद नहीं है। तुम इसे क्या क्या प्राप्त कर सकते हो? जान लो, खुद ही जान लो, खुद अनुभव करो। इसी गुरु कह रहे हैं मेरे खैरात बांटो, खैरात बांटो। क्योंकि जो जरूरियातमंद है वो तो खैरात लेने जरूर आएगा। जिसकी माया में लगी हुई है मति, वो खैरात लेना अपनी तौहीन समझेगा। और वो जरूरियातमंद चाहे कितना भी राजा महाराजा क्यों नहीं हो, वो तेरे पास खैरात लेने जरूर आएगा। वो खैरात ही है। संसार की माया जगत
जो तू उसे छीन रहा है, और वह खैराती माया जगत से परे करने की, इस संसार माया जगत के सुख और दुख को अनुभव करवा के उसका त्याग कैसे हो, ये मार्ग समझाया जाता है। ये खैरात में मुफ्त में बांट रहे गुरु महाराज मेरे। अब तुम लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो ये तो तुम्हें भी खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो तुम इसे सुन रहे हो। इसे सुनने के बाद जब तुम इसका अनुकरण करोगे तब अनुभव होगा, और अनुभव ही उसका सच्चा परीक्षक है। जिसने अनुभव किया उसने जाना, जिसने अनुभव किया उसने जाना, और जिसने सिर्फ जाना और अनुकरण नहीं किया तो अनुभव कैसे होगा। एक ही श्वास की रामायण है, जिसे जान सकते हैं वही जान सकते हैं। एक ही श्वास की रामायण है, और एक ही श्वास में महाभारत पूरी की जा सकते हैं। उसे जान लो, समझ लो, ये गहराई की बात है। अनुभव सिद्धि प्राप्त करो। शिवात्मा रामदास का नाम ध्यान लेकर इस जगत विश्व आत्मा को अपने अंदर सम्मिलित करके स्वयं के अंदर उस तत्व को प्रकट करो। वो तत्व बड़ा ही गहन है, वो तत्व बड़ा ही गहराइयों में छिपा हुआ है। इस तत्व को जानो जो इस शरीर की कामनाओं को वश करता है, कंट्रोल के साथ वश करता है, और वश करेगा तो इसे प्राप्त कर पाओगे। अपने आप में इसका अनुभव करोगे तब स्वयं को खुद जान जाओगे। क्योंकि बार बार विचार आ रहे हैं मन के अंदर, बार बार विचारों के कारण मन भटक रहा है। बार बार ये स्मृति के ऊपर वो विस्मृतियों का पटल जो लग रहा था वो हटता रहा है, वो विस्मृति उस पर लग नहीं रहे हैं, और ये स्मृति प्रदीप्त ही रह रही है, मतलब जल रही है,
मतलब मनोमंथनमय हो रहे हैं, मतलब तुम उसका चिंतन कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारा ध्यान उसी बात पर टिका हुआ है, मतलब कि तुम उसके सिवा और किसी बात पर अगर ध्यान जाता है तो वापस वही मन ले आ जाते हो तुम, और वो कारण तुम्हारा है। तुमने माया संसार पर मन को टिकाया हुआ है और मन को माया संसार अच्छा लग रहा है। उसे इतना अच्छा लग रहा है कि एक समय ऐसा आ रहा होता है कि वो माया संसार में इतना ओतप्रोत हो जाता है कि वो स्वयं काम बन जाता है, क्रोध बन जाता है, लोभ बन जाता है, मोह बन जाता है, माया बन जाता है। आनंद प्राप्त करने वाला वो धन संपत्ति दौलत खुद ही बन जाता है और वही ईश्वरीयता को प्राप्त कर लेता है। और अतीता प्राप्त हुए से अहंकार उत्पन्न होता है और उस अहंकार से वो कर्म फल का हित नहीं देख पा रहा है। वो उस कर्म फल से आनंद प्राप्त कर रहा है, अनुभूतियां कर रहा है, सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, तेरा, मेरा, सब कुछ अनुभव कर रहा है। और अनुभव करते करते वो इसमें इतना ओतप्रोत हो गया है कि इसमें हर बात में जो संशय है उस युक्त वाली ही संसारी दुनिया अच्छी लगती है। वो अपनी पत्नी पे क्रोध करता है कि तू उससे बात क्यों कर रही है, वो तेरा क्या लगता है। और स्त्री अपने पति पर क्रोध करती है कि वो तुम्हारी क्या लग रही है, तुम उससे इतने हंस हंस कर आनंदित होकर क्या अकेले में वार्तालाप कर रहे थे। काफ़ी कुछ इसी तरह से ये संसार के अंदर माता होते हैं, वो अपने पुत्र को किसी भी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहती, वो हर प्रकार का सुख प्रदान करना चाहते हैं। माता चाहती हैं कि मेरी संतान सुखी हो, आनंदित हो, तकलीफ न हो उसको। इस तरह से करके वो उस संतान को पंगु बना देती हैं, उसे परवश बना देती हैं। उस चीज को, तत्व को नहीं समझ रहे हैं कि ये संघर्ष करेगा तो चिंगारियाँ उत्पन्न होगी, और चिंगारियाँ उत्पन्न होगी तो हो सकता है कभी वो ज्वाला भी भड़क उठे। परंतु वो माता की ममत्वता, और जब वो बाल्यावस्था को पार करके युवावस्था में आता है तब माता उसे कार्य करने के लिए प्रेषित करते हैं, तो उसे वो शत्रु की भांति नजर करता है। इसी तरह से ये संसार माया जगत है जो पिता की अवहेलना करता है, क्योंकि पिता ने बचपन से संघर्ष किया था या नहीं किया था, परंतु उसने इस जीवन को सार्थक बनाने का जो अनुभवात्मक अनुभव किया है उसके आधार पर ही वो अपने बच्चों को वश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बार बार वो लोभ, लालच इत्यादि देकर बच्चों को समझाते हैं, परंतु उस वक्त वो थोड़ा सा अच्छा लगता है जब धन उनके पास आने लगता है। परंतु जैसे ही अनिति का धर्म उनके पास उन्नत हो गया, अनिति का धर्म जैसे ही उनके पास उन्नत हो गया तो समझ लो उसकी अनिति हो गई। परंतु उसके माँ बाप के द्वारा, उसके पुरखों के द्वारा, उसके सगे संबंधियों के द्वारा, उसके जितने भी दैहिक संबंधी हैं
उन्होंने उसको जिस प्रकार का भी पोषण दिया होगा और वो पराकाष्ठा तक गया होगा, वही उसकी नींव बन जाती है। वहीं से वो अपने जीवन को निर्वाह करने का कार्य करता है। और यदि उसके विपरीत उसे कुछ बताया जाए तो उसे आवेश होता है। कोई भेद नहीं है, छोटा सा ही भेद है। समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तरह देख रहा हूँ मैं, इसी तरह जान रहा हूँ मैं, इसी तरह अनुभव कर रहा हूँ मैं, और आज आपके सामने ये स्वयं प्रेषित कर रहा हूँ। आज आपके सामने ये स्वयं उपस्थित हुआ है। बस जान लो, यही तो है सत्य, वही जो है। हाँ? हरि ओम।